गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ। इससे पहले आपने डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट और मोनोकॉट स्टेम की आपने एनाटॉमी स्टडी की। आज हम एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट को पढ़ेंगे, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट में भी एक तो एपिडर्मिस वाला रीजन आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें मेसोफिल सेल्स का रीजन आता और थर्ड वन इसमें वेस्कुलर बंडल्स आते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस जो है वो क्या है, वो आउटर लेयर होती है। इसमें दो तरह की एपिडर्मिस होती हैं, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अपर एपिडर्मिस को हम एडेक्शियल साइड बोलते हैं और लोअर एपिडर्मिस वाले साइड लीफ को हम एबैक्शियल बोलते हैं, ठीक है। अपर एपिडर्मिस जो है ये लोअर एपिडर्मिस के साथ कंटिन्यू रहती है, ठीक है। इसमें क्लोजली पैक्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, अपर एपिडर्मिस में। उसके बाद इसमें लोअर एपिडर्मिस जो है उसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हम बता सकते हैं कि उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। पहली लेयर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस की आती है, ठीक है। और उनके बीच में होती है लेयर जिसको हम मेसोफिल सेल्स की लेयर बोलते हैं, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मेसोफिल वाला पोर्शन। मेसोफिल सेल्स जो हैं इसमें दो तरह के प्रेजेंट होते हैं, दो लेयर्स की प्रेजेंट होते हैं। एक होता है पेरिसेड पैरेन्काइमा और दूसरे होते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स का लेयर, ये होता है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन मेसोफिल सेल्स में ये कोलोनकाइमा सेल्स की बनी होती हैं, ठीक है। इसमें फाइब्रस टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर पेरिसेड पैरेन्काइमा जो है ये सिलेंड्रिकल सेल्स की लेयर होती है, ठीक है। इनका जो ये होता है, मतलब हम बोलते हैं ये राइट एंगल्स होते हैं, राइट एंगल्स तो होते हैं। ये राइट एंगल में होता है, किसके ऊपर, किसके राइट एंगल में होता है, ये अपर एपिडर्मिस की, ठीक है। यहाँ पे पेरिसेड पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। उसके बाद स्पंजी पैरेन्काइमा आता है जो कि लोअर पोर्शन होता है मेसोफिल का। ये लूजली अरेंज, इसमें इरेगुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें बहुत सारी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होती हैं। अपर एपिडर्मिस ये लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। और ये बीच में क्या है, ये है पेरिसेड पैरेन्काइमा, ये जो सिलेंड्रिकल सेल्स है विच आर राइट एंगल्स टू द अपर एपिडर्मिस। और इसके नीचे लूजली अरेंज सेल्स हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती हैं इनमें, जिनको हम स्पंजी पैरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट। और वेस्कुलर टिश्यूज़ कहाँ होते हैं, ये वेन्स के साथ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसमें जाइलम और फ्लोएम सेल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। पहले आप देखेंगे एपिडर्मिस के ऊपर कोर्टिकल भी होती है, ठीक है। तो लोअर एपिडर्मिस जो है उसमें गार्ड सेल्स होते हैं, मीन्स स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे गैस फेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद आप देखेंगे पेरिसेड पैरेन्काइमा के लिए जो कि क्लोरोप्लास्ट से बड़ी होती है। उसके बाद ये लूजली अरेंज स्ट्रक्चर है जो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पंजी पैरेन्काइमा। इनके बीच में सब स्टोमेटल स्पेसेस भी प्रेजेंट होती हैं। जो वेन्स जो है लीफ की, उनके आसपास क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स, दैट मीन्स उसमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं। जाइलम जो होते हैं ये थिक एंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। और फ्लोएम जो होते हैं ये थिन वॉल स्ट्रक्चर होते हैं, इनका डायमीटर बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इनकी सराउंड होते हैं ये एक थिन वॉल स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंडल शीट बोलते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं कॉन्जॉइंट होते हैं, मींस एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है। कोलेटरल होता है फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ और क्लोज्ड होता है, मीन्स इनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। जब कैम्बियम एब्सेंट होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। वो आपने किस में देखी थी, रूट में देखी थी, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, डाइकॉट रूट में। ऐसे ही स्टोमेटा जो होते हैं ये ओपनिंग्स होती हैं गार्ड सेल्स के बीच में जहाँ से एक्सचेंज होती है। और गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्टोमेटा के आसपास होते हैं और वो उनका काम क्या होता है, वो कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, एडेक्शियल एपिडर्मिस मीन्स अपर एपिडर्मिस,
एबैक्शियल मीन्स लोअर एपिडर्मिस। इन एबैक्शियल साइड में स्टोमेटा होते हैं जहाँ से गैस वैसे एक्सचेंज होती है। ये पहली लेयर है। उसके बाद दूसरी मेसोफिल की है, जो पहली से मेसोफिल आता है जिसमें ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं, इनके बीच में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जहाँ से फोटोसिंथेसिस होती है। और इसके बाद होता है स्पंजी पैरेन्काइमा, जिसके ये लूजली अरेंज सेल हैं, इनके बीच में एयर कैविटी होती है और सबस्टोमल कैविटी होती है जहाँ से गैस वैस एक्सचेंज होती है। उसके बाद ये आता है जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि वेन्स के आसपास प्रेजेंट होता है और इनके बाहर एक शीद होती है जिसको हम बंडल शीद बोलते हैं। इनमें भी जो होता है वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड होता है। ये आप याद रखेंगे। ये है किसकी एनाटॉमी, डाइकोट लीफ की। ठीक है, थैंक यू।